आज होने वाला चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें चैप्टर 8 को बनाने से पहले जिस बातों को हमने ध्यान रखना होगा उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि परिचय लिखा हुआ है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि जैसा कि हमारे सामने एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ABC एक त्रिभुज है जहाँ पर B एक समकोण है, यानी ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का प्रत्येक भुजा को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे बड़ा भुजा जो AC होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। नीचे वाला जिस आधार पर ये रखा गया है उसे हम कहेंगे आधार। ये जो सीधा सीधा लाइन दिख रहा AB, ये हो गया आपका लंब। इस प्रकार से हम प्रत्येक भुजा को, त्रिभुज के 1 2 3 तीनों भुजा को इस तरह से परिभाषित करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। और इसी का ऑपोजिट साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब इसका अनुपात किस तरह से हम लोग निकालेंगे? साइन का अनुपात होता है, साइन थीटा का अनुपात होता है लंब अनुपात कर्ण, मतलब P इंटू एच, P/H। कोस का होता है आधार बटा कर्ण, मतलब B/H। टेन का होता है लंब बटे में आधार, P/B। कर्ण को हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जिस कारण से हम लोग एज लिखते हैं। आधार को बेस बोलते हैं, जिस कारण से हम लोग बी लिखते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। उसी प्रकार से साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसी तरह से साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर साइन थीटा लंब बटा कर्ण है तो इसका उल्टा क्या होगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, यानी कि H/P। सेक का क्या होता है? कोस का आधार बटा कर्ण होता है, सेक का कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार, यानी H/B। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि P/B। टेन का ठीक उल्टा हो जाएगा कॉट, और कॉट टेन अगर लंब बटा आधार होता है तो कॉट उसका उल्टा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी कि B/P। ये हम लोग का त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार का। प्रत्येक को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे चैप्टर 8.1 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इसी का उपयोग हम लोग को करना होगा चैप्टर नंबर 8.1 में। तो ये क्या है? ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज का नीचे वाला हिस्सा जिसके ऊपर में त्रिभुज रखा गया है उसको हम लोग कहते हैं आधार। ये सीधी रेखा AB को हम लोग बोलते हैं लंब, और ये जो सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज का उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको H लिखते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूस। आधार को हम लोग बेस कहते हैं, जिसके वजह से हम लोग B लिखते हैं। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। और इसी के आधार पर ये त्रिकोणमिति अनुपात को बनाया गया है। यह है हम लोग का परिचय। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले चैप्टरों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होने वाला है, जिसकी वजह से आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है।
हमारे सामने ये 3 त्रिभुज हैं। 3 त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि आधार और लंब किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पहले अगर देखते हैं कि त्रिभुज ABC में अगर B में कोण है तो इसका आधार नॉर्मली जैसा होता है, सामान्यतः जैसा होता है उस प्रकार से होगा। आधार ये होगा, लंब ये होगा और कर्ण कभी भी नहीं चेंज होगा। कर्ण जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, यानी कि सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की, उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। आधार और लंब किस प्रकार से परिवर्तन होता है, किस प्रकार से चेंज होता है, उसको हम लोग जानेंगे इसके माध्यम से। दूसरे त्रिभुज में अगर देखते हैं, अगर कोण ए में रहेगा तो लंब इसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, यानी कि ये लंब हो जाएगा। जो पहले आधार था अब वो लंब हो गया है, और जो लंब था वो अभी आधार बन जाएगा। ठीक है, दूसरी ओर देखें, हम लोग पहले वाला त्रिभुज में देखें कि बी में जब हम लोग कोण बनाते हैं तब उसका आधार लंब किस प्रकार से होता है। अगर ए में रखेंगे, ए में कोण बनाएंगे तो ए का आधार और लंब किस प्रकार से होता है। अगर सी में रखते हैं, सी में और बी में दोनों ही जगह रखने पर, मतलब दोनों ही जगह कोण बनने पर आधार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, आधार और लंब में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो समझने वाला ये बात है कि ये जो त्रिभुज संख्या 2 है, हम नंबरिंग कर देते हैं 1, 2 और ये 3। त्रिभुज संख्या जो 2 है, 2 में सिर्फ आधार और लंब परिवर्तन हो रहा है, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर। दूसरी 1 और 3 में हम लोग का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जब बी में कोण बनेगा तब आधार और लंब जैसा है वैसे रहेगा। दूसरा, अगर सी में कोण बनेगा तब भी आधार वहीं पर रहेगा और लंब वहीं पर रहेगा। कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, कर्ण जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। सिर्फ आधार और लंब में कभी कभी परिवर्तन होता है। अगर कोण ए में बनेगा तब उसका आधार ये वाला होगा, लंब ये वाला होगा। अगर कोण यहाँ पर बनेगा तब इसका आधार ये होगा और लंब ये वाला होगा। अगर सी में कोण बनेगा तो फिर इसका ठीक सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, जैसे कि 2 में बताया गया है। अगर ए में कोण बनेगा तो ए का ठीक सामने वाला भुजा उसका लंब हो जाएगा, और उसके नीचे, कोण के नीचे जो भुजा आएगा उसको हम लोग आधार कहेंगे। समझने वाला बात यह है कि कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं, आधार और लंब में परिवर्तन होगा। किस प्रकार से परिवर्तन होगा, जहाँ पर कोण बन रहा है उसका ठीक सामने वाला भुजा हम लोग का लंब हो जाएगा, और जिस जगह पर कोण बना है, ये तो कर्ण हमेशा के लिए रहेगा, जिस जगह पर कोण बना है उसका ठीक नीचे वाला भुजा को हम लोग आधार कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर कोण बना है, इसका नीचे वाला भुजा आधार। ठीक है, ये सीधा सीधा ये लंब हो गया। ये 2 में परिवर्तन होते रहता है, बाकी ये नॉर्मली जब बी में कोण बनता है तब कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी में जब कोण बनेगा तो इसका ठीक सामने वाला भुजा हम लोग का कर्ण लंब हो जाएगा, और इसका नीचे वाला भुजा को हम लोग आधार कहेंगे। ये हम लोग का चैप्टर नंबर 8.1 में इस तरह से परिवर्तन होते रहेगा। जब कहेगा कि साइन थीटा का मान निकालिए, जब उसका कोण ए में हो, सी में हो, तब हम लोग का क्या होगा, उसका मान परिवर्तन होते रहेगा। तो यह है चैप्टर 8 का परिचय, जिसके माध्यम से हम लोग चैप्टर 8.1 बनाएंगे।